हैरान हो जाएंगे। वाकई पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात तो बहुत ही सादा है। हम महफूज हैं, खैरियत से हैं, हुकूमत के ठिकानों से काफी दूर आ चुके हैं। तो हजूर, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता, और कर्नल साहब ने अच्छा किया था, हम उनकी तहकीर नहीं कर रहे, उन्होंने अपने बच्चों को यतीम होने से बचाया था, इसमें कौन सी बहादुरी है। पाकिस्तान शायद इस पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसके अवाम कमाते हैं टैक्स हुक्मरानों की अयाशी के लिए देते हैं, और हुक्मरान भी वो जिनके बारे में मशहूर है कि खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और यही हुक्मरान पाकिस्तान में फिरौन जैसा प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, जहाँ भी जाते हैं सैकड़ों गाड़ियों का प्रोटोकॉल आगे पीछे होता है। अभी ये कल की मियां नवाज शरीफ साहब की वीडियो है। ना इस टकले के पास कोई सरकारी ओहदा है, ना ये वजीर आजम है, और ना ही वजीर आला, ना कोई वजीर और ना ही मुशीर। फिर भी आप इसका प्रोटोकॉल चेक करें, जैसे इनके बाप का पैसा है अंधाधुंध उड़ा रहे हैं और मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। और एक अरब डॉलर के लिए IMF के महीनों मिन्नत तरले करने पड़ते हैं। ये नवाज शरीफ है या बादशाह चार्ल्स। लंदन में शहजादा चार्ल्स के आगे एक छोटी आम सी नीली बत्ती वाली गाड़ी होती है जो हर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, और इन चोरों का ऐसा VIP प्रोटोकॉल, आगे पीछे बुलेट प्रूफ गाड़ियां ही गाड़ियां, ऐसी हैवी सिक्योरिटी के परिंदा भी पर न मार सके। अभी वजीर आजम और वजीर आला का प्रोटोकॉल देखने के लायक होता है। और पाकिस्तान में इन लोगों ने जहाँ भी जाना होता है, एक दिन पहले ही हटो बचो की गर्दान शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट पर तो इनके शशके ही अलग होते हैं। ये लोग पाकिस्तान में बादशाहाना जिंदगी गुजारते हैं। जैसे ही ये लोग मुल्क पाकिस्तान से बाहर कदम रखते हैं, ये टक्के टोकरी हो जाते हैं। खास तौर पर यूरोप के एयरपोर्ट्स पर तो इनके साथ कुत्तों वाली होती है। इनको नंगा करके हर एंगल से इनकी तलाशी ली जाती है, और ये इनके लिए मामूल है। और वहाँ पर ये बेशर्मों की तरह चुपचाप खड़े रहते हैं, जो वो कहते हैं ये करते हैं। मजाल है वहाँ पर ये चू या ऊ की आवाज निकाल सके। कल रात से सोशल मीडिया पर डिंटोनिक बंदर की एक वीडियो एयरपोर्ट की वायरल है। एस्टेब्लिशमेंट का ये टाउट भी पाकिस्तान में फिरौन बना होता है, जबकि अजरबैजान में इनकी टोटल औकात ये है। पाकिस्तान में फिरौन सानी बने इन लोगों की बैरून मुल्क हालत देखें। एक 5 फीट की सिक्योरिटी वाली के सामने कैसे जेबों से सब कुछ निकाल कर दिखाते हैं कि यकीन करें हम चोर नहीं हैं, लेकिन ये तो शक्ल से ही चोर लगते हैं। अभी इनकी ये प्राइमरी चेकिंग हो रही है, वो भी सबके सामने। अब आप जरा सोचें कि इन्हें अंदर स्पेशल रूम में जाकर इनकी कहां तलाशी ली जाती होगी और इनके कहां हाथ डाला जाता होगा। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़ती है? क्या ये लोग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं रखते? क्या ये लोग सरकारी दौरे पर नहीं गए? फिर भी इनके साथ देखें कैसा कुत्तों वाला सलूक किया जा रहा है। मरियम नवाज की जानिब से उज़्मा बुखारी के जरिए फौज को धमकी दी गई है, अगर इसी तरह 9 मई वालों को रिलीफ मिलेगा तो फिर I am sorry 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा। ये आप देखेंगे उज़्मा बुखारी का बयान। सोहेल वड़ाइच के मुताबिक गुज़श्ता रोज SIFC के इजलास में मरियम नवाज आसिम मुनीर पर शदीद बरहम थी, क्योंकि आसिम मुनीर ने वादा किया था कि वो पंजाब हुकूमत को GHQ के दौरे पर बुलाएगा और मरियम नवाज को अवार्ड देगा। हुकूमती ज़राए का दावा है कि इस वक्त मरियम नवाज काफी परेशान है कि फौजी हिरासत से निकल कर आने वाले नौजवान और ज्यादा पुरजोश होकर इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। उनका ये ख्याल था कि इन नौजवानों को जेल की सख्तियां झेल कर इमरान खान से बदजन हो जाएंगे और हम सजा माफ करके अच्छे बच्चे बन जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा असर हो गया। इनमें से कोई भी इमरान खान के नजरिए से नहीं हटा, बल्कि सब के सब इनके साथ चट्टान बनकर खड़े हैं। मरियम नवाज कहा करती थी कि ये अब मेरा दूसरा रूप देखेंगे। पाकिस्तान के नौजवानों ने हुक्मरानों को अपना ऐसा रूप दिखाया है कि इनसे देखा नहीं जा रहा। पाकिस्तान वाकई ही बदल चुका है। इमरान खान ने जो कौमी गैरत और खुददारी का बीज बोया था, वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। उज़्मा बुखारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फौज को 9 मई केसेस में गुज़श्ता रोज के माफी के फैसले पर नजरसानी का मशवरा दिया है। 2 साल की सजा थी, 20 माह वो पहले ही गुजार चुके हैं। ये कोई गैर मामूली इकदाम नहीं, क्योंकि 2 साल की सजा वाले मुलजिम को जब ट्रायल कोर्ट सजा देती है तो उसी वक्त सजा मुअत्तली का भी इसके पास इख्तियार होता है और वो फौरी कर सकते हैं। टाउट साफियों की जानिब से रिहा होने वाले PTI कारकुनान का मजाक उड़ाने पर शहबाज गिल ने तुन दिया। एस्टेब्लिशमेंट को कमाल कर दिया गिल साहब ने। हमारा मजाक उड़ाने वालों, जब आपका कर्नल अगवा हुआ था तो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोते की तरह बोलने लगा था। कंपनी जो कर सकती थी और जितना कर सकती थी कर चुकी। मजालिम की इंतहा के बाद इस्लामाबाद कत्लेआम आखिरी जुल्म था, लोग मगर नहीं डरे। इसके बाद बस ऊ ही है, दुनिया में कुछ मिलेगा
نہ ملک کے اندر کوئی جگاڑ کام کرے گا۔ لہٰذا انسان بن کر اپنی آئینی ذمہ داریوں تک محدود ہو جائیں یا اجتماعی استعفے دے کر سرنڈر کریں۔ کمپنی چاہتی تو 9 مئی کا سارا ملبہ نون لیگ پر ڈال کر اپنی عزت بچا سکتی تھی، مگر کمپنی نے ایسا نہیں کیا۔ کمپنی چاہتی تو 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کر کے پیچھے ہٹ سکتی تھی اور اپنے لیے گنجائش پیدا کر سکتی تھی، مگر کمپنی کی ڈفرس قیادت نے یہ موقع بھی ضائع کیا۔ کمپنی چاہتی تو تحریک انصاف کو احتجاج کا آئینی حق دے کر ایک دروازہ کھلا رکھ سکتی تھی، مگر کمپنی نے بار بار بدماشی کا مظاہرہ کر کے یہ دروازہ بھی بند کر دیا۔ کمپنی چاہتی تو ڈی چوک میں قتل عام سے انکار کر کے واپسی کا راستہ اپنا سکتی تھی، مگر کمپنی نے اسلام آباد قتل عام کر کے یہ راستہ بھی بند کر دیا۔ قوم کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارا دشمن کوئی اور نہیں ہے، صرف یہ کمپنی ہے، اور قوم نے گولی کا بدلہ بائیکاٹ سے لینا شروع کر دیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں قوم مرحلہ وار سول نافرمانی کی طرف جائے گی۔ کمپنی نے جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے۔ عوام سمندر کی طرح ہوتے ہیں، ان کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ محض 4.5 لاکھ آپریشنز فوج کے ساتھ 25 کروڑ عوام سے دشمنی کسی بھی صورت فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سرنڈر کرنا طے ہے، اور ان کے جاہلانہ مزاج سے لگتا ہے یہ سرنڈر بھی بہت گھٹیا طریقے سے کریں گے۔ ان میں گریس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جن ٹٹوؤں اور ٹاؤٹس کو اپنی امیج بلڈنگ کے لیے لگایا ہوا ہے وہ یہ کام بھی پیسے اور عہدہ لے کر کر رہے ہیں۔ یہ بس عوام ہی تھے جو مفت میں تمہارے ترانے گاتے تھے اور تم پر پھول برساتے تھے۔ اب صرف ایک ہی سوال بچا ہے، گولی کیوں چلائی؟ 2024 میں ٹاؤٹس کہتے تھے فوج سب کچھ معاف کر سکتی ہے، لیکن 9 مئی کی کوئی معافی نہیں۔ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، عمران خان اور قومی سلامتی اکٹھے نہیں چل سکتے، جبکہ 2025 میں ٹاؤٹ صحافیوں کا یہ بیانیہ ہے۔ آرمی چیف نے سزائیں معاف کر کے ایک قدم آگے بڑھایا ہے، تو عمران خان کو بھی 2 قدم آگے آنا ہوگا۔ مذاکرات سے راستہ نکالیں، قومی سلامتی کے لیے سب کا مل بیٹھنا ضروری ہے۔ عاصم منیر کو ایک بار پھر غلط فہمی ہوئی کہ اگر میں عمران خان کو بنی گالہ منتقل ہونے کی صرف پیشکش کروں گا تو وہ فوراً مان جائے گا، مگر عمران خان نے اس عسکری پیشکش کو نہ صرف جوتے کی نوک پر رکھا بلکہ چوک میں بھی رکھا۔ اس سے ہر طرف یہ تاثر گیا کہ پاگل کتے کی ہوا نکل چکی ہے اور اب یہ عمران خان کے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ تاثر یکسر غلط بھی نہیں۔ دوسری ہزیمت حکومتی حلقوں سے شکوک و شبہات کی صورت میں اٹھانا پڑی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دل میں بھی وسوسے پیدا ہوئے، جس کا اظہار شہباز شریف نے اپنی گزشتہ روز کی تقریر میں بھی کیا تھا کہ امکان ہے ان تعلقات میں دراڑ نہیں آئے گی۔ ابھی فوج اپنی کمزوری اور ناکامی کے اس تاثر کو اپنے ٹاؤٹوں سے تردید کروا کر زائل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ فوج ملٹری کورٹ سے سیدھا بھاگ رہی ہے۔ فوج رچرڈز اور ڈونلڈ ٹرمپ سے صاف خوف زدہ ہے۔ چینی سفیر کے افغان وزیر داخلہ سے ملاقات کے بعد عاصم منیر اور افغانستان کی جنگ ختم ہو چکی ہے۔ سعودی عرب نے ٹرمپ کے ڈرائنگ روم کی کھڑکی نہیں کھولی۔ جیسے جیسے کمپنی مزید کمزور ہوگی، بڑکوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہوگا، لیکن ان دھمکیوں کے لیے استعمال یہی ٹاؤٹس ہوں گے۔ عملی اقدامات میں مزید کمی آئے گی۔ آپ نے ایسی کسی دھمکی کی زد میں نہیں آنا۔ اب آپ کمپنی ختم شد سمجھیں۔